अब आप भी अगर सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि चुनावी जंग में आरक्षण का मुद्दा जब जब आता है तो आरजेडी के खिलाफ एनडीए का पहला तीर जंगल राज के नाम से क्यों छूटता रहता है? तो इसका जवाब है जाति के जंजाल में फंसे बिहार की सियासी गति। अब तक की चुनावी जंग में हासिल वोटों का किस्सा ये है कि जंगल राज के नाम पर लगभग 30% वाली जाति वालों की गोलबंदी हो जाती है, क्योंकि जंगल राज के नाम पर स्वर्ण और वैश्य समेत कई ऐसी छोटी छोटी जातियां जिनका जीवन व्यवसाय से चलता है वो गोलबंद हो जाते हैं। बीजेपी या एनडीए आरजेडी के एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव के 32% मत का जवाब बनकर सामने से लड़ती और फिर रही सही कसर पूरा करने के लिए सुशासन हुआ, विकास और धर्म के मुद्दे पहले ही एनडीए के पास होते हैं, जो उसकी जीत का रास्ता भी तय करते हैं, साफ करते हैं। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में आरजेडी के A to Z का कमाल भी दिखा और स्वर्ण मत में सेंधमारी भी करने में कामयाबी हासिल हुई और इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही नजर डाल लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई स्वर्ण नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें आरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, औरंगाबाद से पूर्व सांसद सुशील सिंह और बक्सर से मिथिलेश तिवारी का नाम शामिल है। अब ये बात और है कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और छपरा से राजीव प्रताप रूड़ी का किला मजबूती से खड़ा रहा। लोकसभा चुनाव के इसी नतीजे को ध्यान में रखते हुए और बिहार में जिस मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे लालू यादव चुनावी जंग में उतरते हैं, आरजेडी की इसी एमवाई वाली रणनीति का जवाब तैयार करने के लिए जंगल राज का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि हाल ही में जब अमित शाह गोपालगंज गए थे तो वहां भी बिहार के लोगों को याद दिलाया कि जंगल राज का दौर कैसा था। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। बिहार विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी एनडीए लगातार जंगल राज की बात दोहरा रही है। इसके पीछे की वजह है जंगल राज की याद दिलाकर लोगों के जहन में 1990 से 2005 के दौर की यादों को ताजा करना। बिहार की जनता और उनके जो पूर्वज थे या यूं कहें कि उनके जो पिताजी थे, उनको वो दौर बेहतर तरीके से याद है कि कैसे शाम 6 बजे बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। बिहार के इतिहास का ये ऐसा दौर है जब कोर्ट को भी कानून व्यवस्था की हालत को देखते हुए बिहार में जंगल राज जैसी टिप्पणी करनी पड़ गई थी। 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पहली बार जंगल राज कहा था। तब हाईकोर्ट ने कहा था, एंड आई कोट, कि बिहार में सरकार नहीं है और बिहार में जंगल राज कायम हो गया। आई अनकोट। और आज 28 साल बीत जाने के बाद भी इसी जंगल राज का इस्तेमाल चुनावी हथियार की तरह किया जा रहा है।